guys, welcome back to the channel. Today we will discuss the problem minimum cost of ropes. ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जीएफजी की। हमें मतलब क्या करना होता है, ये एक एरे गिवन होता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि हर एक एलिमेंट इंडिकेट कर रहा होता है रोप की लेंथ इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है ना। और हमें इन रोप्स को आपस में कनेक्ट करना है। ये दो रोप मान लीजिए दे रखी है, इन दोनों रोप्स को आपस में जोड़ना होता है। और जोड़ने की जो कॉस्ट होती है इन दोनों को जोड़ने की, मान लीजिए एक रोप की लेंथ ए है, दूसरी रोप की लेंथ बी है, तो इन दोनों की जो जोड़ने की कॉस्ट होगी वो ए प्लस बी होगी। तो ठीक है, हमें इन सब रोप्स को आपस में कनेक्ट करना है और जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी इन रोप्स को कनेक्ट करने की, वो हमें आउटपुट देनी है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर समझिए। मान लीजिए हमने 4 और 2 को कनेक्ट करा आपस में, तो ये टोटल लेंथ इस रोप की कितनी हो जाएगी 6, और जो कॉस्ट भी हो जाएगी वो हो जाएगी 6, जो भी टोटल लेंथ इनकी होगी। उसके बाद अब जो हमारी नई रोप्स होंगी वो कौन सी होगी, एक कनेक्टेड रोप 6, दूसरी हो जाएगी ये 7, 6 और 9, ये वाले जो सेम एज इट इज है उधर जाएंगी। अब ये हमारे पास 4 नई रोप्स आ गई जब 2 कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मान लीजिए हमने इन दोनों को कनेक्ट करा आपस में, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी कनेक्ट करने की, 6 + 7 13। तो अब हमारे पास नई रोप्स कौन सी हो जाएंगी, 13, 6, 9। अब मान लीजिए हमने इन दो को कनेक्ट करा, 13, 6, तो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले कितनी आई थी 6 + 13, अब 13 और 6 को कनेक्ट करने की कॉस्ट कितनी होगी 19। हम दो रोप्स अलग अलग लेंथ की कनेक्ट करते हैं और उन दोनों का जो एडिशन होता है वो ही कॉस्ट में भी ऐड होता है, ठीक है 19। अब ये टोटल ये वाली हो जाएगी 19 और रिमेनिंग जो हमारे रोप रह जाएगी वो 9। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसकी भी कॉस्ट इनमें ऐड हो जाएगी, 19 + 19 28। अब जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी इसको कनेक्ट करने की। तो हमें यही आउटपुट देना है, कौन सी मिनिमम कॉस्ट आएगी। इनसे हमारी मिनिमम कॉस्ट नहीं आने वाली, क्योंकि हमने ये मतलब ऐसे नॉर्मली निकाल दिया। इसका आंसर क्या होगा, 6 + 30 19, 19 + 38 38 और 28 38 और 28 66। लेकिन हमारा आउटपुट क्या है 62। मतलब ये 62 रुपीज़ में हम इन रोप्स को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ 66 रुपीज़। ये तो हमने ऐसे ही नॉर्मल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने निकाला था। तो हमें क्या करना है, हमें एक एफिशिएंट सॉल्यूशन फाइंड करना है जिससे मिनिमम कॉस्ट में इन रोप्स को कनेक्ट कर दे। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि हम मिनिमम कॉस्ट कैसे निकाल पाए, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो आप मान लीजिए इसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट कब बढ़ती जाएगी, इसकी कॉस्ट कब बढ़ेगी, जब हम मैक्सिमम एलिमेंट को पहले ले लेंगे। हम अगर 9 को पहले ले लेंगे तो 9 बार बार ऐड होता चला जाएगा एंड तक। समझ रहे हैं आप बात? वहीं हम अगर 2 को पहले लेंगे तो 2 एंड तक बार बार ऐड होता चला जाएगा। तो 9 को लेने में फ़ायदा है, 2 को पहले लेने में फ़ायदा है। 2 को लेने में फ़ायदा है। अगर हम 9 को ले लेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मतलब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, आप एक मिनट बस देखिए। हम मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे एरे में से दो मिनिमम एलिमेंट उठाएंगे। हमने 4 और 2 उठाया, इसमें मिनिमम क्या है 4 और 2, हमने इन दोनों को उठाया, इसको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एक रोप की लेंथ क्या हो गई 6, और कॉस्ट में हमारी टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा सबसे पहले। अब हमारा रिमेनिंग एरे क्या है 6 हमारा टोटल आ गया था, और उसके बाद हमारा 7 बचा और दूसरा 6 और 9। ये 4 2 हमने ऐड कर दिए थे, ये 6 हो गया, और रिमेनिंग हमारी रोप्स क्या गई 7 6 9। मैंने क्या कहा था, मिनिमम उठाना है। सबसे पहले हमने इस एरे में से मिनिमम उठाया 4 2 तो 6 हो गया। अब हम इस वाले एरे में से मिनिमम उठाएंगे 2, तो हमारे इसमें दो मिनिमम क्या है, एक ये वाला 6 और एक ये वाला 6। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 7 रिमेनिंग रह जाएगा, 9 तो एज इट इज आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये 12 इन दोनों से आया है। अब देखिए जो ये 12 आया है, हमने इन दोनों को ऐड करा तो कॉस्ट में भी ऐड होगा 12। ये आ रही बात समझ में, कॉस्ट में भी ऐड होगा। हमारा नया एरे क्या है, हमारा 12, 7, 9। मैंने क्या कहा था, मिनिमम उठाएंगे हम। अगर हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, हम इस एरे में से दो ऐसी रोप्स उठाएंगे जिनकी लेंथ मिनिमम है। इसमें क्या है 7 और 9, हम इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 9 टोटल कितना हो जाएगा 16 12, और इसमें हम कॉस्ट में अपनी टोटल 16 ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ? उसके बाद अब तो ये दो ही बचे, अब तो हम इन दोनों को उठाना ही पड़ेगा। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 28 हो जाएगा, और कॉस्ट में भी क्या ऐड हो जाएगा 28। तो अब हम इसे ऐड करेंगे जब, तो 18 + 28 36, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, या
6 प्लस 12 18, जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी 62। आप देख सकते हैं 6 प्लस 12 18 और 18 प्लस 16 34 एंड 34 प्लस 28 62। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 62, जो कि हमारा आउटपुट गिवन था, जो कि हमें आउटपुट चाहिए था, ये वाला हमें आउटपुट चाहिए था, ये आ रहा है, सेम वही चीज़ आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये पता लगा लिया कैसे करेंगे कि हम हर एक जो भी करंट रोज बची होंगी उनकी मिनिमम उठाएंगे। लेकिन अब इसका कोड करने में जब बात आएगी तो हम इसका सॉल्यूशन कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पॉसिबल कर पाए। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये मिनिमम कॉस्ट हमें फंक्शन मतलब गिवन है जीएफजी में ऑलरेडी, ये एक एरे दिया है जो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ कॉस्ट की, और ये साइज है कितनी रोप्स है एक एरे में, ठीक है ना। और उसके हमने एक वेरिएबल बना लिया आंसर, जिसमें हम आंसर रिटर्न करेंगे। और उसके बाद हमने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनाई है, ये सी प्लस प्लस इंप्लीमेंटेशन है, इसमें मिनिमम प्रायोरिटी क्यू ऐसे इंप्लीमेंट होती है। फिर हमने पूरे एरे को ट्रेवर्स करा है और क्यू में पुश करा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम जब तक क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1 होगा, जब हम दो ही रोप होंगी तभी तो कनेक्ट कर रहे हैं, जब एक ही रोप रह जाएगी तो हम इसे थोड़ा कनेक्ट करेंगे, तो एक ही रोप रह गई। जब तक क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1 होगा, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल निकालेंगे क्यू डॉट टॉप से, उसे पॉप करा देंगे। फिर हम वैली उस वैल में दोबारा से क्यू डॉट टॉप वाले एक और एलिमेंट को ऐड कराएंगे, सेकंड एलिमेंट को, और उसे भी पॉप करा देंगे। और जो भी हमने एलिमेंट दो निकाले उन दोनों का सम जो होगा उसे हम आंसर में ऐड करा देंगे, जो कि कॉस्ट होगी टोटल, ठीक है। और उसे हम दोबारा से क्यू में पुश कर देंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है, और हम बाद में एंड में रिटर्न आंसर करा देंगे। तो ड्राई रन देखेंगे, सबसे पहले हम मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनाइए, उसके बाद हमने क्या करा था, एक फॉर लूप की मदद से सारे एलिमेंट को क्यू में पुश कर लिया। तो ये हमने क्यू बना लिया, इसमें हमने सारों को पुश कर लिया, ठीक है। फिर अब जब तक क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1 है, इस क्यू का साइज कितना है 5 है, अभी तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि वाइल लूप चलेगा। हमने क्या करा है, एक वेल वेरिएबल बनाया, उसमें क्यू डॉट टॉप को निकाल लिया, पॉप करा दिया 2, हमने 2 को क्यू से निकाल लिया है और वेल में 2 को ऐड करा दिया। उसके बाद हमने दोबारा एक और पॉप एलिमेंट करवाया, अब टॉप में क्या है हमारे 4, एक और हमने एलिमेंट निकलवाया क्यू से, और जिसको वेल में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो और उसके बाद हमने क्यू में से उसको पॉप कर दिया, 2 और 4 अब दोनों पॉप हो चुके हैं। और वेल, अब हमारा ये वेल कितना हो गया टोटल 6। और हमारा एक वेरिएबल है कॉस्ट, जो कि हमारा वेरिएबल है आंसर, मतलब वही कॉस्ट है। तो हमने इसमें क्या करा है, वेल को ऐड कर दिया, वेल में कितना 6, तो आंसर में कितना हो गया 6। अब हमने क्या करा, क्यू में वेल को पुश कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू में हमने वेल को पुश कर दिया। तो हमारी अब क्यू क्या बन जाएगी, क्यू में हमारा 2 4 पॉप हो चुका है, तो क्यू पे सबसे पहले क्या होगा 6 6 7 9, ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, जो लोएस्ट एलिमेंट होगा वो टॉप पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा, अभी भी क्यू का साइज क्या है 4 है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर से ये लूप चलेगा। उसके बाद हमने वेल में क्यू डॉट टॉप पहला एलिमेंट निकाला, फिर वेल में हमने दूसरा एलिमेंट ऐड करा, तो हमने 2 एलिमेंट क्यू में से निकाल लिए 6 और 6। और हमारे अब वेल में कितना, अब हमारे, अब ये तो वेल हमारा अपडेट हो जाएगा, अब हमारे वेल में कितना होगा एलिमेंट 12, ठीक है। और उसके बाद हमने आंसर में 12 को ऐड करवाया है, आंसर प्लस इक्वल टू 12, ठीक है। और हमने उसके बाद क्यू में दोबारा पुश करवाया, तो हमारी क्यू क्या हो जाएगी, क्यू में हमारा सबसे ऊपर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 12। ऐसा क्यों होगा, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू हमने 12 तो पुश करवाया क्यू में, लेकिन वो सबसे नीचे चले जाएगा, क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी के 7 सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर। फिर हमने दोबारा, अभी भी क्यू का साइज 3 है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर से ये वाइल लूप चलेगा, 2 एलिमेंट फिर से ये पॉप करेगा। और अब की बार वेल में कौन कौन से होंगे 7 प्लस 9, यानी कि 7 प्लस 9 16 हमारे वेल में करेंटली होगा। तो हम उसके बाद हमने वेल को आंसर में ऐड करवाया है, आप इस लूप में देख सकते हैं, यहाँ पे वेल को आंसर में ऐड करवाया, तो यानी कि 16 उसके बाद क्यू में पुश कर दिया है। तो हमने 7 और 9 पॉप करे थे क्यू में से, अभी 2 एलिमेंट पॉप करे थे, तो अब हमारी क्यू क्या हो जाएगी 16, सबसे ऊपर कौन सा होगा 12, क्यों होगा, क्योंकि ये मिनिमम प्रायोरिटी की है, 12 छोटा है तो सबसे ऊपर। उसके बाद अभी भी क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है, 2 एलिमेंट्स है, दोनों पॉप होंगे और वेल में अपडेट होंगे, और दोनों का सम होता है 28। उसके बाद दोनों आंसर में अपडेट होंगे 28, फिर से क्यू में पुश कर जाएंगे, क्यू में दोनों पॉप हुए थे, अब हमारे क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट रह जाएगा 28, और क्यू का साइज कितना है 1। कंडीशन क्या रहेगी, क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1, अब क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1 नहीं है, इक्वल टू 1 है, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न आंसर कर देगा, और आंसर में इसका सम होगा टोटल 62। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।